जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। से ही काम की खबर रोजाना जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपकी काम की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जयपुर में तीसरे चरण के लिए कोवैक्सीन पहुंची। हैदराबाद से करीब 1.5 लाख कोवैक्सीन पहुंची है। इसी वैक्सीन से दोपहर 2 बजे से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत करी और शुरुआत करते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन की कमी जानकर के प्रदेश के लोग घबराए नहीं, सभी को वैक्सीन लगेगी। हम इसके लिए इंतजाम जरूर करेंगे। जी हां, 1 मई से 18 से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए अंत्योदय कार्डधारी को पहली प्राथमिकता दी गई है। ऐसे अंत्योदय कार्डधारी करीब 12,000 लोगों ने टीके लगवाए। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीनेशन के लिए वर्गों के क्रम को निर्धारण करने के लिए देश में पहला राज्य बन गया है। यानी प्रदेश में गरीबों को प्राथमिकता देकर के उनका टीकाकरण पहले किया जाएगा, क्योंकि गांव के लोगों का टीकाकरण में हिस्सेदारी कम दिखाई देता है। ऐसे में प्रदेश सरकार को टीकाकरण लगवाने के लिए समय जरूर मिल जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने 3 सेवाओं का शुभारंभ किया है। कोरोना मरीजों के लिए निगम की योजनाओं का शुभारंभ किया है, साथ ही ऑक्सीजन ऑन रेल का शुभारंभ भी किया है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन के मरीजों को सुविधा मिलेगी और गरीब परिवारों को निःशुल्क सूखा राशन वितरण किया जाएगा। साथ ही मरीजों को कोविड सेंटर से घर लाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की है। सबसे प्रमुख निःशुल्क सुविधा की बात करें तो घर पहुँच सभी मरीजों को ऑक्सीजन निःशुल्क रूप से दी जाएगी और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही नगर निगम के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही मरीज के परिजन को मरीज को घर से अस्पताल लाने ले जाने के लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए निःशुल्क एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई है। तो वहीं तीसरी सबसे बड़ी योजना की बात करें तो सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क सूखा राशन दिया जाएगा। इन सभी 3 योजनाओं की शुरुआत भूपेश बघेल ने रायपुर से ऑनलाइन माध्यम से किया। जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वहीं भूपेश बघेल ने प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के घर ऑक्सीजन पहुंचाने का निर्णय लेकर के ऐतिहासिक कदम उठाया है। चाहे प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे फ्री में राशन देने की बात, चाहे खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से फ्री में इलाज कराना हो, सरकार की तरफ से एक के बाद एक चौंका देने वाले निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग होम आइसोलेशन में है। ऐसे में ऑक्सीजन उनके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं रहेगी। अगर यह कार्यक्रम जमीनी हकीकत पर सफल हुआ तो दुनिया इसकी सराहना जरूर करेगी। पिछले 3 महीनों में राजधानी रायपुर में ठगी के 101 मामले सामने आए। साइबर सेल के अकाउंटिंग फ्रॉड में करीब 12,36,000 रुपए लोगों के वापस करवाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ऐसा तीसरा राज्य बन गया जिसमें भारत सरकार ने इंटरनेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग के तहत वर्तमान में फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने हेतु नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया। अब प्रदेशवासी बिना थाने गए घर बैठे फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 155260 भी जारी किया गया है। जी हां, आपसे छत्तीसगढ़िया न्यूज भी अपील करती है कि अनजान नंबरों से आए हुए कॉल और किसी भी वेब लिंक से बचें। सुकमा में नक्सलियों ने सर्चिंग के दौरान निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी ब्लास्ट बम लगा करके रखा था और इस प्लांट पर जवानों ने पानी फेर दिया। आपको बता दें जवानों ने 10-10 किलो के आईडी बम को ब्लास्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। साथियों, फिर से छत्तीसगढ़ में अब लॉकडाउन बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 22 दिन में सख्ती के बावजूद भी एक दिन में मिल रहे हैं करीब 15,000 कोरोना पॉजिटिव। जी हां, इस पर 3 मई को भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रभारी मंत्री समेत हालात की समीक्षा करते हुए इस पर निर्णय जरूर लिया जाएगा और सरकार की प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो वहीं प्रदेश के सभी व्यापारी संघ का कहना है कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जी हाँ, व्यापार संघ और सरकार के बीच बैठक में अब क्या निर्णय 3 मई को आता है हम आपको जरूर बताएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1 मई को छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें एक डाटा निकाला गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा का काम है वह ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए संजीवनी का काम किया है। जहां प्रदेश की 21,000 गाँव में मनरेगा का काम होता था, वहीं अब सिमट कर 9,000 हो गया है। ऐसा लॉकडाउन के चलते हुआ है। बिलासपुर में तो 134 गाँव से 120 गाँव में अब रोजगार गारंटी का काम चल रहा है। जहाँ 2 लाख मजदूर पहले काम करते थे, वहाँ अब 9,790 मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे ग्रामीण संस्थाओं की
अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर ही हमारे प्रदेश का आधार होते हैं, इन्हीं पर हमारा प्रदेश टिका रहता है। चलिए साथियों, अब जानते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। बस्तर में झमाझम बारिश और ओले गिरे। मैदानी इलाकों में भी गर्मी कम है। दंतेवाड़ा में लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में ओले गिरने की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसान बीमा योजना के तहत अभी इनका बीमा किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के मौसम विज्ञानी के अनुसार 3 मई तक प्रदेश में मौसम परिवर्तन के आसार जताए जा रहे हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तो बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और कुछ इलाके में मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने के कुछ जिलों में आशंका जताई जा रही है। ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर 18 किलोमीटर बने चक्रवात के कारण हो रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के युवा बने महामारी के मिसाल। जी हां, गौरेला पिंडरा मरवाही में ब्लड मेडिसिन ग्रुप के नाम से विख्यात इस ग्रुप के युवा लगातार ऑक्सीजन हॉस्पिटल में फ्री में पहुंचा रहे हैं। अब तक हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा सिलेंडर मुफ्त में दे दिए हैं। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के युवा कोरोना से मरीजों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में कर रहे हैं उनकी मदद। यही नहीं साथियों, धमतरी में भी ऐसा हाल देखने को मिला। वहाँ पूरे रीति रिवाज से मृत्यु हुए लोगों की अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ प्रदेश की सरकार तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के युवा हमारे प्रदेश को संवारने में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, बेमेतरा में बंद हुए पेट्रोल पंप अब खुलने लगेंगे। जी हाँ, बेमेतरा जिला में बैंक और पेट्रोल पंप को खोलने के लिए कलेक्टर के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें। आपने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर में मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर के 13 साल की शैली ने 1 लाख रुपए का चेक रायपुर कलेक्टर को देकर के कहा कि यह कोविड मरीजों की हेल्प के लिए रख लीजिए। जी हां, शैली जैन ने 1 लाख रुपए रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन को कोविड-19 मरीजों की राहत के लिए दिए हैं। जी हां साथियों, इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। अगली बड़ी खबर साथियों, बिलासपुर में 120 पॉइंट युक्त ऑक्सीजन सप्लाई लाइन SCCL के सहयोग से बड़ा और बेहतर बनेगा जिला। कोविड हॉस्पिटल में भारत सरकार के उपक्रम में CRO की मदद से बिलासपुर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए दिए गए। बड़ी खबर साथियों, मैनपुर में हाथियों का उत्पात। मात्र 5 किलोमीटर दूर फुलझर पहुंचे और रौंद कर बर्बाद कर दी फसल। अगली बड़ी खबर साथियों, निजी अस्पताल में शिकायत के लिए सरकार की तरफ से नंबर जारी की गई थी। उसमें करीब 1500 शिकायत 2 दिन में आ गए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की मनमानी पर वसूली की शिकायत सबसे ज़्यादा है। अगली बड़ी खबर साथियों, CM के साथ हुई चर्चा। 6 मई के बाद बढ़ाया जाए लॉकडाउन, इस पर चर्चा की गई। और वहां के व्यापारी संघ के नेता केडिया ने कहा कि व्यवसाय चौपट हो जाएगा राज्य में अगर अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय छत्तीसगढ़।